शेख चिल्ली एक भोला और हंसमुख लड़का था। वह अपनी अजीबो-गरीब हरकतों और ऊंची-ऊंची कल्पनाओं के लिए मशहूर था। उसकी दुनिया सपनों से भरी हुई थी। गांव के लोग उसकी कहानियां सुनकर खूब मज़े लेते थे, लेकिन शेख चिल्ली को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि वे उसकी बेवकूफ़ियों पर हंस रहे हैं। एक दिन उसके गुरु ने उसे बाजार से तेल लाने का काम सौंपा। उन्होंने उसे एक बड़ा सा घड़ा दिया और कहा, शेख चिल्ली, यह घड़ा तेल से भरवा लाओ और ध्यान रखना कि तेल गिरने न पाए। शेख चिल्ली बड़े जोश के साथ बाजार गया और वहां से तेल लेकर वापस लौटने लगा। घड़ा भारी था, लेकिन शेख चिल्ली मन ही मन खुश था। वह सोच रहा था कि अगर यह तेल मेरा होता तो मैं इससे कितने फायदे कमा सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और घड़ा अपने सामने रख दिया। ठंडी छांव में बैठते ही वह अपनी आदत के अनुसार सपनों की दुनिया में खो गया। शेख चिल्ली ने सोचना शुरू किया, अगर यह तेल मेरा होता तो मैं इसे अच्छे दामों पर बेचता। इससे मिले पैसे से कुछ मुर्गियां खरीदता। मैं उन्हें बेचकर एक बकरी खरीदता। बकरी बड़ी होती, उसके बच्चे होते और मैं उन्हें भी अच्छे दामों में बेचता। फिर मैं एक अच्छा सा घोड़ा खरीदता। जब मेरे पास एक घोड़ा होगा तो मैं उसे खूब सजाकर गांव में घूमूंगा। लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे, वाह, शेख चिल्ली कितना अमीर और समझदार आदमी बन गया है। फिर कोई अमीर जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर देगा। मेरी शादी हो जाएगी और मेरी सुंदर बीवी होगी। फिर हमारे बच्चे होंगे, लेकिन अगर बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं गुस्से में हाथ उठाऊंगा और उन्हें डांटूंगा। सपना टूटा, तेल बह गया। जैसे ही शेख चिल्ली ने गुस्से में हाथ उठाया, उसका हाथ सीधे तेल के घड़े से टकरा गया। धड़ाम! घड़ा नीचे गिरकर टूट गया और सारा तेल जमीन पर फैल गया। शेख चिल्ली एकदम घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह सिर पकड़कर बैठ गया और दुखी होकर सोचने लगा, अरे, मेरी मुर्गियाँ, मेरी बकरियाँ, मेरा घोड़ा, मेरी शादी और मेरे बच्चे, सब कुछ चला गया। उसी समय वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उन्होंने तेल बहते देखा और शेख चिल्ली को उदास बैठा देखा। उन्होंने पूछा, अरे शेख चिल्ली, क्या हुआ? शेख चिल्ली ने दुखी होकर कहा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मुर्गियाँ, मेरी बकरियाँ, मेरा घोड़ा, मेरी शादी और मेरे बच्चे सब चले गए। गांव वाले पहले तो उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने सारा माजरा जाना तो जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे शेख चिल्ली, तूने तो सपनों में ही पूरा कारोबार बसा लिया था, लेकिन मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता, ये बात समझ ले। शेख चिल्ली को सीख मिली। शेख चिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हर बार ऐसे ही सपनों में खो जाता। गांव वालों को उसकी कहानियों से बहुत मजा आता था और शेख चिल्ली की मूर्खता के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। कहानी से शिक्षा एक, केवल सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता, हमें मेहनत भी करनी चाहिए।